नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्य मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। हर पूजा आप इच्छा और कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। आपकी इच्छा कामना की सफलता विफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पूजा आप किस तरह से करते हैं। अगर आपसे पूजा में कोई भूल चूक या गलती हो जाती है तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है और पूजा का फल भी आपको नहीं मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे अक्षय तृतीया पर ये चीज़ करना जरूरी है, लेकिन भूल कर भी ना करें ये गलतियां। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत लोग उसके सफल होने की उम्मीद के साथ करते हैं, लेकिन पूजा में गलती होने से काम सफल नहीं हो पाते। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। क्या चीज़ें करनी है ये तो महत्वपूर्ण है ही, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती आपके पूरी पूजा को निष्फल बना देती है। सबसे पहली बात, जब भी आप अक्षय तृतीया के दिन घर से बाहर जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ आपको घर नहीं लौटना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन शुभ फल प्राप्त करने के लिए सोने से बनी कोई वस्तु आप जरूर खरीदें, नहीं तो चांदी आपको खरीदना चाहिए। इस दिन घर खाली हाथ लौटना शुभ नहीं माना जाता है। यदि सोना खरीदना संभव ना हो तो आप क्षमता अनुसार किसी अन्य धातु से बनी अपनी जरूरत का सामान भी खरीद सकते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन खाली हाथ आपको कभी भी घर लौटना नहीं चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा तभी पूरी होती है जब उनको तुलसी दल चढ़ाया जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई बिना नहाए और पवित्र अवस्था में तुलसी तोड़ता है या छूता है तो उससे देवता रूठ जाते हैं तथा व्यक्ति को शुभ फल की जगह अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो स्नान करके शुद्ध हो जाए, उसके बाद ही तुलसी आपको तोड़ना चाहिए। पूजा के दिन आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि शांतिपूर्वक पूजा करने से मां लक्ष्मी खुश होती है और जो व्यक्ति पूजा के दौरान अशांति फैलाता है या क्रोध करता है उससे मां लक्ष्मी रूठ जाती है। अगर इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करने के बाद कोई व्यक्ति अपने मन में दूसरों के लिए बुरे भाव रखता है तो मां लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं ठहरती। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन शांत चित्त होकर मां लक्ष्मी की पूजा आपको करना चाहिए। किसी प्रकार का क्रोध या कोई ऐसा गलती ना करे जिससे मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाए। जहां स्वच्छता होती है वहीं मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें कि अक्षय तृतीया के दिन साफ सुथरे ढंग से और पवित्रता के साथ ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा न करने वालों से मां लक्ष्मी रूठ जाती है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन साफ सुथरा का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने बड़ों का आदर नहीं करता है उसे अक्षय तृतीया के दिन की गई पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से भी खुश नहीं रहता जो महिलाओं का अनादर या अपमान करता है। इसलिए भूल कर भी महिलाओं का अनादर न करें और अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए, तभी आपको इस पूजा का फल मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन उपनयन संस्कार नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको पहली बार जनेऊ बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों का कहना है। इस दिन आपको नया घर खरीदना तो चाहिए, लेकिन किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कराना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन आप चाहे तो नए घर खरीद सकते हैं, लेकिन निर्माण कार्य इस दिन निषिद्ध होता है। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा मानते हैं कि नए पौधे भी आपको नहीं लगाने चाहिए, ये भी आपके लिए अशुभ माना जाता है, ऐसे शास्त्रों में वर्णित है। अगर आपने कोई व्रत रखा है तो ध्यान रखें अक्षय तृतीया के दिन उपवास खत्म न करें। अक्षय तृतीया के अगले दिन ही आपको व्रत का पालन करना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा।
इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन आपको कुछ ऐसा चीज करना चाहिए जिससे मां लक्ष्मी तो प्रसन्न हो ही, साथ में भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो जाए, तभी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहला चीज, अक्षय तृतीया के दिन आप दान अवश्य करें। अक्षय तृतीया के दिन दान का विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को दान और भोजन कराने से व्यक्ति को शुभ फल मिलता है, और जिसका फल आपके साथ सदा बना रहता है, इसका फल कभी भी क्षय नहीं होता है, ये अक्षय हो जाता है। इस दिन दान करने से आने वाला समय अच्छा हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन खासकर ठंडी चीजों का दान करने से अधिक फल मिलता है। जैसे अक्षय तृतीया के दिन आप जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, ककड़ी, चावल, छाता, खराऊ, खरबूजा, घी, नमक, सत्तू का दान कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया के दिन विष्णु लक्ष्मी की एक साथ आपको पूजा करना चाहिए। समृद्धि और सौभाग्य की इच्छा रखने वालों साधकों को अक्षय तृतीया के दिन भूलकर भी भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अलग अलग पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि मां लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है। इस अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने पर ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर आप मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ ही पूजा करें, यही आपके लिए बेहतर होगा। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने पितृदोष को भी शांत कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो इससे अनेक तरह के जीवन में कठिनाई आती है। जैसे आपके काम नहीं बनते हैं, आपके परिवार में हमेशा कलह बना रहता है, कई अनेक तरह के विपत्तियां आपके जीवन में आते रहती है। अगर आपके जीवन में पितृदोष है तो पितृदोष से मुक्ति के लिए अक्षय तृतीया बहुत अच्छा अवसर है। इस दिन पितृगणों के निमित्त दिया गया दान अक्षय होकर पितृगणों को तुष्ट करता है। गर्मी में प्रयोग होने वाली चीजों का आप दान करें। कम से कम पितृ के निमित्त एक छाता का दान किसी गरीब को दे दे, इससे भी आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे और आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके साथ साथ अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष प्रयोग किए जाते हैं। इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति साधना की जाती है। अरिष्ट निवारण साधना संपन्न कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुभ साधना करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता के शुभ टोटके आजमाए जाते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से फलदायक होते हैं। इसलिए आप इस दिन निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। उसमें भी भगवान विष्णु के साथ आप इसकी पूजा करें, निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। हम आपको 2 विशेष उपाय बता रहे हैं। इस उपाय में से जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, उस उपाय को आप अक्षय तृतीया की रात में अवश्य करें। आपको निश्चित रूप से धन की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा है उसकी प्राप्ति आपको अवश्य होगी। सबसे पहली चीज, लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र को चावल की ढेरी पर स्थापित करें। गुलाबी आसन पर उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। गुलाब का इत्र, कमल या गुलाब के पुष्प या गुलाब की पंखुड़ियां आप लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र के ऊपर अर्पित करें। इसके बाद मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र में जो मंत्र आपको आसान लगे, जो अच्छा लगे, उस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आपके पास समय है तो आप 11 माला की जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर रहेगा आपके लिए। पहला मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। दूसरा मंत्र है ओम कमल वासिन्ये श्रीम श्रीये नमः। तीसरा मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम श्रीये नमः। इस 3 मंत्र में जो मंत्र आपको आसान लगे उस मंत्र की जाप आप अवश्य करें। निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होना ही होना है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, बहुत दिन से किसी काम में आप लगे हैं, लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका वो काम नहीं बन पा रहा है, तो सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। इस दिन 1 शंख, 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ एवं 7 गोमती चक्र, 108 काली मिर्च, 108 लौंग एवं
थोड़ी सी सरसों, लगभग 100 ग्राम सरसों को पीस कर आप रख लें। शाम को अक्षय तृतीया के दिन चौकी पर एक काला कपड़ा बिछाकर किसी कटोरी में इस मिश्रण को भरकर स्थापित कर लें। अब सरसों के तेल का दीपक जलाकर इस कटोरी पर आप उसे रख दें। इसके बाद आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की आप 3 माला का जाप करें। आपकी कोई भी काम अगर रुकी हुई है तो आपकी काम बन जाएगी। मंत्र है ओम दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी सर्वशत्रु संहारणी सर्वकार सिद्धि कुरु कुरु फट स्वाहा। ये मंत्र की जाप अगर आप 3 माला अक्षय तृतीया के दिन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी काम रुकी हुई है सारे काम बनने लगते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अक्षय तृतीया के दिन सही से पूजा करके अपने जीवन में फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।